और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी इस वक्त मीडिया से बात कर रही है। मैम के बिहाफ पे इसी पे जैसा कि आपको ज्ञात है, गत वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी 27 मई 2022 को, और विशेषज्ञ समिति से यह अपेक्षा की थी कि वो उत्तराखंड के में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों का परीक्षण करे और उसके पश्चात अपनी संस्तुतियां पेश करे कि उन कानूनों में कोई फेरबदल किया जाना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है तो उसकी रूपरेखा भी तैयार करे। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 10 जून को प्रख्यापित किए गए और इसी हॉल में कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग गत वर्ष 4 जुलाई को की थी। तब से लेकर अब तक कमेटी 63 अलग अलग बैठकें कर चुकी हैं। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति से बाहुल्य गांव है, माना, वहाँ सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उप समिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है, उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो विभिन्न धर्म के जो प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशंस हैं, उनसे भी समिति ने इंटरैक्शन किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। Ma'am, if I may be asking questions, I'm Anisha Matra from India Today. Could we get any details of what are the points that you can reveal regarding what is in the draft? No, sorry. No, I'm sorry. We will not give you anything. It will soon, I can tell you will very soon get it. That much I can tell you. I can promise you. इन बातों का ध्यान रखा गया है जो आनंद मैरिज एक्ट की बात की जा रही है या दूसरे धर्मों की मैरिज की एक्ट की बात की जा रही है, क्या इस ड्राफ्ट में उन बातों का ध्यान रखा गया, उनका समाधान किया गया है? हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। मैम, 2018 का जो वाइट पेपर था लॉ कमीशन का, उसमें क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर रेज्ड दैट देयर आर, वो सभी लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट थे
उनका भी हमने स्टडी किया है। अनकोडिफाइड जो इश्यूज है खासतौर से मुस्लिम इनहेरिटेंस का पार्टी सब मैम आप आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमीशन ने, इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। कितने लोगों की एक लमसम कितने लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है, खासतौर पर महिलाओं से? आपको या डिटेल चाहिए? कुल मिलाकर 2,31,000 से कुछ अधिक रिटन सबमिशंस प्राप्त हुए और मिले हम। कमेटी को। इसके अलावा जो उप समिति और समिति के लोग जब बाहर गए, लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो लगभग 20,000 लोगों से बातचीत की गई। सर, स्टेट गवर्नमेंट को कब तक सौंप दिया जाएगा ये ड्राफ्ट? अभी प्रिंटिंग को गए, जल्दी होने वाला है। बस हम कोई डेडलाइन कोई? हम आपको डेडलाइन तो नहीं देंगे, बट इतना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। जैसे पब्लिक फोरम पे भी कहीं पर आएगा कि सीधे सरकार के पास? नहीं, हम तो सरकार के हाथ में देंगे। हम सरकार के हाथ में देंगे, फिर सरकार देखेगी। हमारी ड्यूटी है ड्राफ्ट बनाना, हमने ड्राफ्ट बना दिया है, हम उनको दे देंगे। मैम, ये जो लॉ कमीशन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें किस तरीके के व्यूज जो है आपकी कमेटी की तरफ से प्रेजेंट? एक आप दोनों बात कर रहे हैं एक साथ। मैम, केंद्र सरकार के स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में बिल भी लाया जा सकता है। तो ये उत्तराखंड सरकार पहले कार्रवाई करेगी या इंतजार करेगी केंद्र सरकार क्या करती है? ये तो हम नहीं, ये सब गवर्नमेंट ये करेगी। समय बताएगा। हमारी ड्यूटी क्या है, उनको ड्राफ्ट देना, वो हम दे देंगे। मैम, उत्तराखंड में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं। जी न्यूज़।